ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। जितना भी कंप्लीट हो जाएगा फिर ये कि आप लोग अपनी साइड से कंटिन्यू करना उसको। तो बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि 2-3 चीज़ें हम पहले ही देख लेते हैं। एक तो ये कि डिज़ाइन किस तरह से बना हुआ है। हेलो, लास्ट में बातें बंद कर दो, इनको भी बोलो ये कैप वाले जो है ना। अब ध्यान से सुन लो, मैंने बताया लेक्चर शुरू हो जाना है तो सुन लिया करो। यहाँ पे आप दोनों काम करना बंद कर दें तो हम आगे चलें। ये माउस हटा लो अपना। ये कौन है? हसान। आ जाए नहीं, ये घर से काम कर रहा है लग रहा है सारा। हसनैन है। अच्छा, हसान नहीं है, हसनैन है। हसनैन, आपका नाम है ना हसनैन? बंद कर लो लैपटॉप, सारे बंद कर दो लैपटॉप, सब बंद कर दो। ये घर पे भी चलता है ये लैपटॉप, पता है? घर पे भी ऑन होता है ये लैपटॉप, यहीं पे ऑन नहीं होता, घर पे भी ऑन कर सकते हो इसको आप। नया लिया आप तो, आपका तो बंदा है। चलो तो इसके अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें जैसे कि इमेजेस हो गई, एसेट्स हो गए, जो वो हम पहले डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी है और सारे डाउनलोड करेंगे। हम क्या करते हैं कि जिस पे काम कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उसको डाउनलोड करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये लोगो चाहिए, उससे भी पहले क्या चाहिए हमें? फोल्डर। तो यहीं पे हमने ब्लॉग ऐप का फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा। उसका नाम रख देंगे हम रेस्टोरेंट वेबसाइट। ठीक है, अब मेनली हमारे पास ये 2 फाइल ही होंगी अभी, HTML और CSS हमारी। तो index.html और इसी के साथ साथ style.css, और एक फोल्डर बना लेंगे एसेट्स के नाम से। एसेट्स में हमारे पास इमेजेस भी आ जाती हैं, फ़ॉन्ट्स अगर हम कोई रख रहे हैं बाहर से डाउनलोड करके वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई आइकन्स हैं या XYZ कोई भी इस तरह की चीज़ है जो कि हमारी वेबसाइट में यूज़ हो रही है, वो हम एसेट्स में रखते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले लोगो लेके आना है ताकि हम हेडर में बना सकें। ठीक है, तो ये हमारा लोगो यहाँ से कॉपी करते हैं। ये पूरा देंगे या सिर्फ इस पे जो है ना, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे ना तो ये उसी बॉक्स को सेलेक्ट करता है, और ये बर्गर नहीं सेलेक्ट हो रहा। अलग अलग नहीं करते ये इसको डाउनलोड। आप लोगों ने किया था इसको डाउनलोड? पूरा हो गया था? मुझे लग रहा है उसने अलग अलग लेयर्स दी होंगी। हाँ, 3 पीसेस में दे दिया बर्गर अपना। ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं, नहीं हो रहा। चलो नाम रख लेते हैं सिंपल। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे रखती है इमेज डाउनलोड करके ना, रख लेना। तो अब ये हम इंडेक्स की फाइल में बॉयलर प्लेट के साथ जाते हैं और उसका नाम दे देते हैं रेस्टोरेंट एप। एपलेट क्या हो गया ये?
ठीक है, और अपनी लिंक अटैच कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फ़ॉन्ट्स लगाए थे आप लोगों ने, या फ़ॉन्ट्स लगाए थे ना? कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं? ये यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी बता देता है आपको ना, नहीं बता रहा। असल में देखो, ये फिग्मा ना मैंने खुद ने नहीं बनाया, कहीं से डाउनलोड करके आप लोगों को दिया है। तो जो बनाने वाला होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज कर रहा है। काफ़ी लोग फ़ॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह हर चीज़ में मेंशन करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं बताते। जैसे इन्होंने कलर तो रखे हुए हैं यहाँ पे, ये रहा। तो पॉपुलैरिटी, यार कोई दूसरा फ़ोन ले आएंगे हम, ज़रूरी नहीं है कि यही फ़ोन यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट्स का मैंने बताया था आप लोगों को कि वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट होता है, नहीं बताया, नहीं सुना था तो अब दोबारा सुन लो। गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट्स पे आना है अपने, fonts.google.com। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सर्च करोगे ना, जैसे कि मैं लिखता हूँ रोबोटो, तो रोबोटो सर्च करोगे, रोबोटो के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे इधर सारे। यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट्स है ना आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए। मैंने ये वाला चूज़ किया। चूज़ करने के बाद अब इस फ़ॉन्ट को हमने करना होता है एम्बेडेड, ठीक है। उसके लिए हमें हमारे पास गेट फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके, अब अगर डाउनलोड भी कर सकते हो आप, डाउनलोड करोगे तो फिर आपको जो है ना एसेट्स के फ़ोल्डर में रखना पड़ेगा, जो कि हमने फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया है। या डाउनलोड कर लो, या सिंपल गेट एम्बेड करोगे तो ये आपको लिंक दे देगा। अब इस लिंक को अपने HTML में लगा दो तो ये फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक क्या है, अगर हम ये लिंक यूज़ करेंगे ना, तो अगर इंटरनेट से आपके पास कनेक्टेड है तो आपके फ़ॉन्ट्स शो होंगे। एल्स में क्या होगा कि मतलब आपके फ़ॉन्ट्स शो नहीं होंगे। अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो फिर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर का फ़ॉन्ट होता है ना, वही यूज़ होगा। तो कॉपी करके भी कर सकते हो अगर आप, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो हम बनाते हैं ना मोस्टली प्रोडक्शन पे ही जाती हैं, लाइव होती हैं, ठीक है, लाइव होती है हमारी वेबसाइट। तो वहाँ पे तो वो खुद इंटरनेट पे चल रही है, तो उसको चलने के लिए भी इंटरनेट चाहिए, समझ रहे हो। तो जब हम फ़ॉन्ट्स भी अगर एम्बेडेड इंक लगा देंगे तो हमारी वेबसाइट भी इंटरनेट पे ही है, तो ये भी इंटरनेट पे ही है। तो कॉमन है, मतलब आप इसको भी यूज़ कर लो, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है, लिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ लोकल में चलाना है अपना, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, फिर उसके लिए आपको जो है ना डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट हमने लगा लिया। अब इसको यूज़ करने का तरीका कैसे है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट फैमिलीज डिफाइन है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थिन कलर के, अब ये सारी क्लासेस भी बना सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोग अगर क्लासेस बना के रखना चाहते हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो। देखेंगे थोड़ी थोड़ी इसमें जो है ना, हम बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो करके देखेंगे। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास CSS की फ़ाइल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले हम CSS रीसेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का पता होगा। इससे क्या होता है कि ये उसी की विड्थ में मर्ज हो जाता है। अगर आप बॉर्डर वगैरह भी दे रहे हो तो वो भी उसी के साथ मिक्स होके आता है, मतलब अलग से स्पेस नहीं लेता बॉर्डर। दूसरी चीज़, हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, कलर्स के। मैंने बताया था कैसे बनते हैं। आप लिखोगे ये वाले, इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। रूट लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका मैंने बताया था कि आप पहले लिखते हो हाइफन हाइफन, फिर वेरिएबल का नेम। अब हमारे पास अगर देखो ना, तो आप कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो हमारा ये वाइट है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल है, ये जो कि पूरी हमारी बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने कलर डिफाइन भी किया है, तो हम एज इट इज़ इनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैं इसको, ओ, अगर मैं ये वाले कलर को कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, ये इसका कलर कोड है। मैं यहाँ पे, अब इन्होंने प्राइमरी रखा हुआ है। हमारी वेबसाइट्स में ना मतलब 4 से 5 कलर्स होते हैं,
अब उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, फोरग्राउंड। प्राइमरी कलर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको शो मतलब पता चल रहा है येलो वाला प्राइमरी कलर है, तो मोस्टली जो कलर यूज़ हुआ हुआ है ना वो येलो यूज़ हुआ हुआ है इमेजेस के उसके लिए, आइकन्स के लिए, बटन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्राइमरी कलर्स में होती हैं। प्राइमरी कलर वो के जो हमारी वेबसाइट्स पे मोस्टली हमारी कलर थीम का पार्ट होता है। सेकेंडरी का मतलब है कि जैसे जैसे ब्लू कलर का यूज़ हुआ है, हाँ ये वाले कलर यूज़ हुए हैं, वैसे इन्होंने सेकेंडरी कलर यूज़ कम ही किया हुआ है। सेकेंडरी का मतलब यही है कि सेकेंडरी मतलब सेकंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सही है। तो इस तरह से मतलब कुछ होता है। ये टिकटॉकर ज़रा माउस हटा ले अपना, कौन है। तो ये हमने लिखा प्राइमरी, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना कलर लिखा, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल मैं जो है ना 2 वेरिएबल रख रहा हूँ, सारे वेरिएबल नहीं रख रहा, जब हमें ज़रूरत होगी ना हम लेके आ जाएंगे। दूसरा ये कलर है हमारा वाइट वाला, जो कि हमारे बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है। वैसे हमारा बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है, तो अगर मैं नहीं भी रखूँ इसको तो इशू नहीं है। यार ये पता नहीं क्या माउस जो है ना चेंज कर हमने रखा बैकग्राउंड कलर, उसको हमने दे दिया वाइट। F दोगे ना 3 दफ़ा तो ये वाइट कलर बना देगा, सही है। ज़रूरी नहीं है कि कोड ही दो आप इसका नाम भी दे सकते हो। अब अगर हमें वो कलर से चाहिए होंगे ना हम बाद में लाके यहाँ पे रखते रहेंगे। ये तो हो गए 2 चीज़ है। अब अगर आप देख रहे हो तो इस वेबसाइट में अलाइनमेंट जो है ना यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, और पूरा जितना भी कंटेंट है ना इसी एक अलाइनमेंट में है। तो हमने भी कोशिश ये करनी है कि हमारा जो कंटेंट होगा ना वो हमारे इसी अलाइनमेंट के अंदर अंदर रहे, ना कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है कोई चीज़ अंदर आ रही है, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। ये सारे बॉक्सेस एक ही अलाइन में हैं, मतलब कुछ चीज़ें छोटी होंगी लेकिन बाहर नहीं होंगी। अगर आप इसको देख के बोलो तो ये चीज़ें अंदर हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमारी मोस्टली 80% या 70% स्क्रीन साइज़ के ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास बनाएंगे डॉट कंटेनर की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब कंटेनर जो है ना हमारा हमेशा क्या रहेगा, फुल विड्थ में रहेगा। तो जैसे कि हमारे पास फुल विड्थ वाली नहीं, इसको हम रखते हैं 80 के लिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास बैकग्राउंड कहीं कहीं यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए मैं विड्थ रखता हूँ 80 VH, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था VW कैसे काम करता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसके अलावा एक चीज़ और करेंगे, मार्जिन ऑटो, ताकि जिसको भी हम ये क्लास असाइन करें ना वो क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर हो जाए और 80% व्यू बोर्ड पे आ जाए। चलो फ़िलहाल के लिए इतना सही है, काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे और अपना हेडर बनाते हैं पहले। उसके लिए मैं लिखूँगा हेडर हेडर के अंदर मैं लिखूँगा क्या, एक डिव बनाऊँगा और उसको क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि मतलब हमारा जो डिव हेडर जो है ना वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ पे स्टार्ट होगा। वो कंटेनर जो हमने बनाया ना वो ऑटोमेटिक उसके अंदर थोड़ी सी 80% विड्थ के साथ सेंटर हो जाएगा। उसके अंदर हमें 3 कॉलम्स चाहिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में हमारा लोगो होगा, दूसरे कॉलम के अंदर हमारा ये एड्रेस होगा, और थर्ड, अच्छा इसके अंदर नेव बार नहीं है, इसके अंदर। और क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि होनी तो चाहिए, क्या सिंगल पेज है सिर्फ, चलो खैर। तो इसके अंदर हमारे पास तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा ये सर्च के लिए और एक इसके लॉगिन बटन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तीन डिव्स बना लेंगे, क्योंकि हमें 3 कॉलम्स चाहिए। एक पहला डिव हो गया, दूसरा डिव, और ये हमारा तीसरा डिव। अब पहला जो डिव है हमारा वो हमारा लोगो के लिए होगा, तो इसको क्लास दे देंगे लोगो, और उसके अंदर एंकर टैग लगा के, और इसको फ़िलहाल के लिए हैश देते हैं ताकि वो इसी पेज पे रिडायरेक्ट करे। और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फूड वैगन। दूसरी चीज़ हमारे पास एड्रेस की होगी, तो इसको देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास दे देता हूँ। वैसे एड्रेस के लिए हमने एक टैग पढ़ा था, अगर याद हो, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लोकेशन भी जो है ना मतलब क्लिकेबल हो सकती है अगर आप, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने डिफ़ाइन की हुई है।
लेकिन अगर आप चाहो ना तो इसको भी एंकर टैग में रख सकते हो कि अगर कोई यूज़र लोकेशन देखना चाह रहा है बाई क्लिक पे वो आपकी लोकेशन पे चला जाए, तो इसको भी आप एंकर टैग में रख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे पैराग्राफ। फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, लिंक नहीं बना रहा इसको, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास दो बटन्स हैं। बटन्स में हमारे पास एक इनपुट होगा और एक सर्च फूड होगा। अब ये बनाने के लिए कैसे होता है कि वैसे तो इन्होंने सिंपल रखा हुआ है, देखो सिंपल है तो उसको सिंपल ही बनाते हैं। एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर हम रखेंगे पहले एक आइकन लेकर आएंगे। अब आपको पता है आइकन के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने बताई थी दो साइट्स, फ़ॉन्ट ऑसम और दूसरा उसका क्या नाम था, रीमिक्स आइकन। रीमिक्स वाला यूज़ करते हैं क्योंकि वो मतलब लॉगिन की रिक्वायर्ड नहीं है उसके अंदर। हम जाएंगे रीमिक्स आइकन में, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी गिटहब में जाके ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है इधर, इस लिंक को कॉपी करोगे आप और अपने HTML में लगा दोगे जहाँ पे आपने फ़ॉन्ट्स लगाए। उसके बाद लगाने के बाद लिंक को अब आप दोबारा वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आइकन सर्च करोगे, कौन सा, हमें सर्च आइकन चाहिए ना, तो मैं लिखूँगा सर्च आइकन नहीं है इसके अंदर होगा, ठीक है। हम ये वाला आइकन चूज़ करते हैं और उसके बाद कॉपी करके उसको सिंपली यहाँ रखते हैं और उसके बाद हमारा एक होगा इनपुट। जी लिंक्स, हाँ, जितनी आप चीज़ें एम्बेडेड करके ला रहे हो ना वो सारी हेड में ही लगती हैं। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अलावा या कोई भी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड लाइब्रेरी ला रहे हो ना उसको बॉडी के बाद लगाते हैं, उसका भी रीज़न है, बताऊंगा बाद में। तो ये हमारा हो गया सर्च फूड, इसको प्लेस होल्डर देते हैं ताकि वो सर्च फूड नज़र आए। सर्च हम लिखे जा रहे हैं, देखें तो सही हो क्या रहा है वहाँ पे, गो लाइव। अभी तो खैर हमने CSS नहीं दी हुई, लेकिन देख रहे हो मेरा जो है ना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 80% के हिसाब से। तो मेरा जो लेआउट में जहाँ से रखना चाह रहा था ऑटोमेटिक वहाँ है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास और बना सकते हैं। हम बना सकते हैं रो की, रो के नाम से क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर हम रखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो हमने जो है ना क्लास बनाई थी रो और उसको रो क्लास जो है ना कंटेनर के साथ अटैच की है, तो अभी ये फ्लेक्स हो गया ऑटोमेटिक, सही है। मतलब हमारे लेआउट के हिसाब से चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ चुकी हैं। अब इसमें क्या करना है, एक बटन और ऐड करना है यहाँ पे लॉगिन वाला, और उसके साथ एक आइकन भी आएगा, तो बना लेते हैं उसको भी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट में बटन, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये हम लिखेंगे बटन। बटन के अंदर पहली चीज़ चाहिए हमें क्या, आइकन, और दूसरा टेक्स्ट। आइकन के लिए दोबारा से जाएंगे रिमिक्स पे, यहाँ से मैं आइकन सर्च करूँगा यूज़र, कुछ इस टाइप का आइकन चाहिए हमें, ये वाला लेते हैं, ये उससे थोड़ा सा सिमिलर है। ये आइकन कॉपी करके मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, पेस्ट किया आइकन और उसके साथ मेरे पास है लॉगिन। तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। अब क्या करना है, पहले तो एक पैडिंग देनी है इसको, हेडर को, और उससे भी पहले इस चीज़ को हमें क्लास दे देते हैं, हेडर बटन्स के नाम से क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो बट रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी हेडर की CSS स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉट हेडर बटन्स, उसका भी डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देते हैं ताकि वो एक साथ आ जाएं इस तरह से। और बस इसकी इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल। वैसे इसको हम रो भी दे सकते थे ऊपर वाली,
बट रो में हमने, हाँ इसको रो भी दे सकते हैं हम, ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम रो क्लास देते हैं हमारी जो ऊपर हमने बनाई है, तब भी ये इसी तरह से दिखेगा। सही है। तो अब क्या करना है, पहले तो हमें थोड़ी सी पेडिंग लेके आनी है। अब इसमें कितनी पेडिंग है, ये हमारी है ऑलमोस्ट फिग्मा में जो है ना सारी चीज़ें प्रॉपर दे दी हुई नहीं है। लेट से कि हम अपने हिसाब से जो है ना, हमें हर सेक्शन के लिए पेडिंग चाहिए होगी, तो लेकिन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो पेडिंग की क्लास ना बना के हम क्या करते हैं, सिंपल पहले तो हेडर को ही पेडिंग दे देते हैं। लिखते हैं हम हेडर, हेडर के अंदर हम पेडिंग देंगे, पेडिंग 14 पिक्सल की दे देते हैं। तो ये थोड़ी सी पेडिंग आ गई। और इसके अलावा क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। अब ये जो लोगों में देख रहे हो 2 नाम है, वैसे तो ये अगर हम इमेज यूज़ करते हैं ना एज इट इज़ पूरी, तो आपको एज इट इज़ मिल जाती, लेकिन यहाँ पे इमेज किसी रीज़न जो है ना एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से ही बना लेंगे। अब मैंने जो लोगो बनाया, लोगो के अंदर नाम है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इसको इस पेन में रख सकता हूँ फूड को, और इसको ऐसे ही बाहर रख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, लिंक के अंदर एक स्पेन बनाऊँगा। स्पेन के अंदर मैं इस फूड को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब जो मैंने बोला कि हमारे पास हेडर में डॉट लोगो है, लोगो के अंदर हमारे पास क्या है, एक एंकर टैग है, उसके अंदर हमारे पास स्पेन है। स्पेन का कलर क्या कर दो, वेरिएबल यूज़ करने का तरीका वार लिख के आप लिखोगे प्राइमरी, तो आपका कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, फूड, लेकिन हमें प्राइमरी कलर नहीं चाहिए, हमें ऑरेंज वाला कलर चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम ऑरेंज वाला कलर लेकर आते हैं यहाँ से। वार्निंग कलर है बेसिकली ये मैंने कैसे कॉपी किया था, अभी यहाँ से किया था। एक और कलर बना लेते हैं इसी के साथ, वार्निंग, और ये कलर यहाँ डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, हैश हमेशा लगाना होता है क्योंकि ये हेक्सा कोड्स हैं, तो हैश लगाने होंगे तभी आपका वो कलर बनेगा। अब इस वार्निंग कलर को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे हमारे उसके लिए। ठीक है, वार्निंग कलर हो गई। इसी के साथ साथ जो हमारे पास लोगो में इस एंकर टैग है ना, उसको हम कलर देंगे प्राइमरी। तो देख रहे हो, अब ये कुछ फूड अलग आ गया और वेगन अलग आ गया। इसी के साथ साथ हम एक क्लास और ऊपर सेट कर देंगे। हम बोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ये जो CSS सेट हो रही है इधर, उसके अंदर हम बोलेंगे कि हमारे जितने भी एंकर टैग हो ना, उसमें लिस्ट स्टाइल, सॉरी, ये अंडरलाइन रिमूव करने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो हमारे पास जो भी एंकर टैग बनेंगे ना, अब उसमें ये लाइन नहीं आएगी, लेकिन हमारा लिंक बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद हमें फ़ॉन्ट थोड़े सेट करना है। अब मैंने फ़ॉन्ट का तरीका आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो EM और रैम का आप किसी का भी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इसमें जो है ना रैम का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें पता है कि अभी ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट रूट का फ़ॉन्ट साइज़ ले रहे होते हैं, जब तक हम इनको फ़ॉन्ट साइज़ असाइन नहीं करते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट इस ऊपर जो है ना, यहीं पे जो है ना फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। HTML में हम लिखेंगे HTML, और इसके अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हो जाएगा। अब हमें फिग्मा में देखना पड़ेगा पहले कि सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा है। बस इन्होंने बताया हुआ हो फ़ॉन्ट साइज़ का। ये फ्री वाले फिग्मा ना इसी तरह होते हैं, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। बट ये कि चलो हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं, सही है, जो हमारे वेबसाइट पे सही नज़र आए। तो हम एक हेडिंग के लिए भी बना लेंगे,
एक पैराग्राफ के लिए बना लेंगे जो कि हम इन पैराग्राफ में यूज़ करेंगे ताकि ये पैराग्राफ्स हमारे एक साइज़ में रहें। एक ये हेडिंग हो गई हमारे पास आर यू स्टार्विंग वाली, ठीक है। इसके अलावा एक ये हेडिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली हेडिंग और ये स्टार्विंग वाली हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इसको हम रखेंगे H1, बाकी को हम इसको और ये वाली फूड फीचर रेस्टोरेंट वाली हेडिंग को हम रखेंगे S2, और फिर उनके साइजेस एक जैसे रख देंगे, तो हमें हर चीज़ के लिए जो है साइज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ साथ सबसे पहले हम HTML में फ़ॉन्ट रखते हैं, हमारा कितना 18 या 20 पिक्सल रख लेते हैं, बल्कि 20 पिक्सल बड़ा हो जाएगा। हमें पैराग्राफ के लिए 16 का ही साइज़ चाहिए होगा, मैं रखता हूँ 16 पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ रख लिया। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा जो मेरे H1 होंगे ना, जितने भी H1 होंगे सबको कितना साइज़ दे दो, 16 का डबल दे दो ताकि थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आए। तो कैसे दूंगा मैं, कोई बता सकता है? फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा 2 रैम। 2 रैम क्या करेगा? 2 रैम का मतलब हो गया कि रूट एलिमेंट से जो भी साइज़ है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 रैम लिखा है और रूट एलिमेंट में HTML में 16 लिखा है, तो 2 × 16 कितने होगा? 32। तो मेरी H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा ना वो हो जाएगा 32 पिक्सल का। इसी तरह से जो मेरी H2 होगा, H2 को मैं बता दूंगा कि मेरा फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा होगा तो मैं इसको बोलूँगा 1.4 या 5 फ्रेम कर देते हैं, अगर बड़ा लगेगा तो छोटा कर देंगे। और इसी के साथ साथ पैराग्राफ को हम बोलेंगे फ़ॉन्ट साइज़ हमारा इतना ही रखेंगे हम इसके लिए। अगर हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा तो 1.1 समथिंग या 1.2 तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पैराग्राफ की जो साइजेस होते हैं वो छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, ये तो हो गए फ़ॉन्ट साइजेस। अब इसके बाद अभी हमारे उस पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कहीं पे भी हेडिंग वगैरह यूज़ की हुई नहीं है, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से बोल्डी और ये फ़ॉन्ट भी असाइन करना है। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हमने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया था वो भी बंद हो गया। वहाँ पे वो क्लासेस लिखी हुई थी ना, वहीं से ले आते हैं। ये वाला था ना। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने ये वाली यूज़ करनी है। और फ़ॉन्ट वेट कुछ 100 होता है, 300 थोड़ा सा वो होता है, 400 जो है ना वो नॉर्मल होता है फ़ॉन्ट, 700 बोल्ड होता है, 900 एक्स्ट्रा बोल्ड होता है। इसी तरह से मतलब आप जो चाहो ना, मतलब हम 700 तक भी ले जा सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो हम या तो ये क्लास ही कॉपी करके रख लेंगे ताकि हमें जिसको भी देना हो ना एज इट इज़ हम दे दें। तो हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे रूट जहाँ पे हमने कलर डिफाइन किए थे ना वहीं पे हम लिख देंगे फ़ॉन्ट फैमिली होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा फैमिली हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट CSS है जो कि हम पहले से क्लासेस बना के रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये बोल्ड वाला चाहिए। तो इसकी क्लास को कॉपी करके मैं जाऊँगा हमारे इस एंकर टैग के अंदर, इसमें ये क्लास असाइन करूँगा। नहीं आ रहा, फ़ॉन्ट आया है, फ़ॉन्ट तो आ गया वैसे, लेकिन साइज़ छोटा है उसका। सही है, तो हमने लोगों को जो है ना इसको क्लास इस एंकर टैग को हमने यहाँ पे कहीं कॉल किया था, अभी हेडर में हटा दिया था, किया हुआ है। ये हमारा एंकर टैग यहाँ यूज़ हो रहा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देंगे। कितना रखेंगे, या बल्कि लोगो तो सिर्फ एक ही जगह होगा, तो इसको हम 16 पिक्सल का अगर हम 1.5 समथिंग रखते हैं जो कि हमारा H2 के बराबर है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। सही है, इसी टाइप का हमें फ़ॉन्ट अभी चाहिए था। अब वो आइकन अभी आपके सामने इमेज कॉपी हो नहीं रही, वरना क्या होता है कि सिंपल हम यहाँ पे एक इमेज इसके साथ ये जो हमने ये बनाया ना इनका टैग के अंदर, ये दो चीज़ें बनाई हैं, फिर हमें इन दोनों को भी जो है ना एक किसी के अंदर रैप करना पड़ता पहले, और या रैप भी नहीं करते ना तो हम सिंपल यहाँ पे इमेज का टैग कॉल करके बस उसका पाथ दे देते तो हमारी इमेज चलने लग जाती। अब आप लोग घर पे जो है ना ट्राई करना, कहीं ऐसे नहीं कि सर ने नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगा रहा इमेज। आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, उसको हो जाएगी वो, अभी किसी रीज़न नहीं हो रही। ठीक है, वरना नहीं होना तो क्या करना, स्क्रीनशॉट निकाल के बैकग्राउंड रिमूव करवा लेना और यूज़ कर लेना। अब वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर हमें अभी टाइम भी नहीं ना इतना। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास डिलीवरी वाला है, ये डिलीवर टू दिस लोकेशन। ठीक है,
तो ये हमारा, इसको भी हमें फ़ॉन्ट साइज़ देना होगा। अगर देखो तो ये यहाँ पे ये बोल्ड हुआ हुआ है, बाकी ये जो है ना नॉर्मल है, और फिर ये बोल्ड हुआ हुआ है। इसको भी किस तरह से करेंगे, अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी भी क्लास बना लेते हैं इस पेन की, क्योंकि फिर वो यहाँ पे भी यूज़ होगी, यहाँ पे भी यूज़ होगी। आइकन भी है, ठीक है, हाँ आइकन भी लेके आते हैं। इसी के साथ साथ जो है ना हमारा और भी कहीं पे इसी तरह का फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, ये बोल्ड किया हुआ है, बाकी तो सारा सेम ही है। तो डिलीवर के अंदर हम लिखते हैं स्पेन, ठीक है। स्पेन के अंदर हम बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CSS से करना ज़्यादा सही है। मतलब बोल्ड टैग भी कर सकते हैं, अब उसके रीजंस हैं कुछ, लेकिन आप कोशिश करो कि जो स्टाइलिंग वाली चीज़ें हैं ना उसके लिए CSS को ही यूज़ करो, क्योंकि जो है ना हमारी रेस्पॉन्सिव होती है कुछ चीज़ें, जो है ना ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी के हिसाब से होती हैं। मतलब जैसे क्रोम में सही चल रहा है, फायरफॉक्स में सही नहीं चल रहा, या किसी और ब्राउज़र में सही नहीं चल रहा, तो उस हिसाब से आप अगर स्टाइल का यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये हो गया डिलीवर, और उसके बाद हमें ये इसका नाम लिखा हुआ है ना करंट लोकेशन के बाद, इसको भी स्पेन में रखना है, ये वाला नाम, ताकि हम इसको अलग से टारगेट करके स्टाइल अप्लाई कर सकें। तो ये मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करना था। मैंने इसको ऑलरेडी क्लास दी हुई है एड्रेस की, तो मैं इसी से कॉल करके इसको यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस। एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। अच्छा, इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं सिंपल वाला, बल्कि फ़ॉन्ट साइज़ के लिए तो हम वहीं पे ही कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस पेन को कॉल करते हैं, और इस पेन को हम देंगे, बल्कि ये क्लास देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट्स की क्लास ऊपर डिफ़ाइन की हुई है ना यहाँ पे। हमें कौन सा चाहिए, बोल्ड वाला चाहिए, ये वाला। तो मैं इस वाले को कॉपी करके क्लास को, जो कि मैं वहाँ से लेके आया हूँ, सिंपल इस पेन को असाइन कर दूँगा, क्लास इसको दे दूँगा। इसी तरह से इसको भी मैं ये क्लास दे दूँगा। तो अभी मेरा ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इस वाले को हमें जो है ना फ़ॉन्ट देना होगा ताकि ये इस हिसाब से नज़र आए। तो उसके लिए मैं पैराग्राफ को भी, पैराग्राफ को रेगुलर वाली क्लास दे दूँगा, ठीक है, लेटो रेगुलर। ये हम लेटो कुछ फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपके सामने गूगल फ़ॉन्ट से लिया है। अभी इन तीनों को फ़ॉन्ट साइज़ मिल गया, और हमारा ये बोल्ड भी हो गया, ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सही हैं। अब हमें एक आइकन लगाना है, इसके लिए हम जाएंगे दोबारा यहाँ पे, और आइकन लगाने के लिए मैं लिखूँगा लोकेशन, लोकेशन टाइप का कोई भी एक आइकन चूज कर लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा ये डिलीवर के बाद, ठीक है। अब इसको भी हम स्पेन में रख देते हैं, या स्पेन में ना भी रखें तो हम सिर्फ इसको ऐसे करके, हमने एक क्लास बनाई थी कलर की, जो हमने उस पर यूज़ की है, क्लास बनाई थी, उसको डायरेक्ट दिया था। वैसे तो हम ये भी सेम एज इट इज़ क्लास दे सकते थे, लेकिन नहीं है तो कोई नहीं। हम क्या करेंगे, जो इस पेन के अंदर हमारे पास आई है ना, सॉरी, पैरा एड्रेस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो आई है, उसका हम कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलर भी चेंज। आइकन हम थोड़ा सा दूसरा लेके आए हैं, हमारे पास यहाँ दूसरा है, लेकिन सही है। आइकन हमें पता है कि कैसे लगाना है। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये चीज़ आ गई बटन्स की। अब इस बटन में हमें पहले इसका जो है ना बैकग्राउंड गायब करना है, और इसको एक साथ ऐसे रखना है कि मतलब ये एक ही हो, अलग अलग ना हो। अगर वैसे तो हम इसको ना एक सिर्फ इसका बॉर्डर भी गायब कर देंगे ना तो भी इसी टाइप का बन जाएगा, और इसकी थोड़ी सी विड्थ हमें छोटी करनी पड़ेगी, या हमें बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ बटन छोटा है। यहाँ पे बटन कुछ इस तरह से। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास हेडर के अंदर हमारे पास आता है क्या, ये आता है, ये वाला है। तो उसको हमने रो के साथ हम दे देंगे हेडर बटन क्लास भी दे देंगे, ताकि हम उसको अलग से कॉल कर सकें।
मैं लिखूँगा डॉट हेडर बटन्स के अंदर जो हमारे पास बटन है उसके अंदर सबसे पहले तो पेडिंग आ जाएगी हमारी कितनी, पेडिंग हमें 10 पिक्सल की चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम EM यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो गई। तो हमें टॉप बॉटम से कम करनी है लेकिन लेफ़्ट राइट से बढ़ानी है। तो हम टॉप बॉटम से रखेंगे 5, लेफ़्ट राइट से हम रखेंगे समथिंग 14 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमें वर्टिकल शेप में मतलब बटन नज़र आएगा। सही है। इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हेडर बटन के अंदर से पहले अगर हम हेडर बटन में गैप प्रॉपर्टी भी दे देंगे, रो गैप, चलेगा? नहीं चल रहा। सही है। रो गैप नहीं देना था, कॉलम गैप देना था, क्योंकि हम कॉलम्स के बीच में गैप दे रहे हैं। ये और ये दोनों कॉलम्स हैं, एक रो के। अब ये रो कैसे बनाया मैंने एक क्लास बनाई है डॉट रो की, जिसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, और वो क्लास इस चीज़ को अप्लाई हुई है, इसलिए ये फ्लेक्स की डायरेक्शन की तरह से चल रहा है। मतलब ये जो हमारा कंटेनर है ना, जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, वो हमारी क्या है, फ्लेक्स हुई हुई है ऑलरेडी। तो हम फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी इन दोनों आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो जब मैंने यहाँ पे कॉलम गैप लिखूंगा ना, तो कॉलम के बीच में गैप आ जाएगा। कॉलम गैप का मतलब 2 कॉलम्स के बीच में गैप आ जाएगा। मैं लिखूंगा 10 पिक्सल। तो अब हमारा ये दोनों के बीच में गैप आपको शो हो रहा है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस इनपुट को भी थोड़ा सा पेडिंग देंगे। पहले जो हेडर बटन्स के अंदर हमारे पास इनपुट है, ठीक है, उसको पेडिंग हम देंगे, पेडिंग हम उसके हिसाब से रखेंगे, फिर 5 पिक्सल की रखेंगे ताकि वो दोनों एक बराबर रहें। और उसके बाद क्या करेंगे, बॉर्डर नन कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। लेकिन अभी इसकी विड्थ जो है ना छोटी करनी पड़ेगी, या ऐसे भी सही है, विड्थ काफ़ी बड़ी है इसकी। तो हम इसकी विड्थ रखते हैं कुछ 20 पिक्सल की, ज़्यादा छोटी हो गई, 50 पिक्सल। सही है इतनी मेरे ख्याल। बॉर्डर नन, लेकिन इसका इनर टेक्स्ट कटेगा, नहीं कट रहा। सही है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो और इसके अंदर कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। लिखा जा रहा है, ठीक है। अभी और क्या करना है, बटन को भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना है और इस आइकन को कलर देना है। मैं एक काम करता हूँ, इस कलर की क्लास ही बना लेता हूँ प्राइमरी कलर के नाम से, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। मैं करूँगा डॉट प्राइमरी कलर, और उसके अंदर कलर दूंगा कितनी, कौन सी, वॉर प्राइमरी। अब मुझे जो है ना बार बार हर चीज़ को कलर देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपल ये क्लास पास करता जाऊंगा और मुझे वो क्लास में उस चीज़ में कलर मिलता जाएगा। कहाँ पे था ये, इस आइकन में देना है, ठीक है। इसी तरह ये लोकेशन के लिए जो हमने बनाई थी अलग से, उसको भी हम यही पास कर देंगे। ये वाला आइकन है ना। और स्टाइल में जो हमने इस लोकेशन के लिए किया था ना, अभी कहाँ किया था, ये, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी CSS लाइंस कम होती जा रही हैं। मैं जब रीयूजेबल क्लासेस बना रहा हूँ ना, मेरी CSS की लाइंस कम होती जा रही हैं, क्योंकि मैं एक ही क्लास बनाता हूँ, उसको बार बार दूसरी जगहों पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सही तरीका होता है कि आपकी ना कोड लाइंस कम होनी चाहिए, लेकिन आपका डिज़ाइन एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल आप सही काम कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या करो, जब भी असाइनमेंट बनाओ ना, मतलब रीयूजेबल क्लासेस बनाया करो। रीयूजेबल हर जगह नाम सुनोगे आप आगे चल के ना, रिएक्ट पढ़ोगे उसके अंदर कंपोनेंट्स बनते हैं रीयूजेबल, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे इसमें फंक्शंस बनते हैं रीयूजेबल। तो हमने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है अभी से, कि हम चीज़ें ऐसी बनाएं कि हम एक दफ़ा डिफ़ाइन करें और उनको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकें। जैसे अभी मैं क्लासेस बना रहा हूँ, क्योंकि CSS में हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा, अब कलर जो बटन है ना, बटन को थोड़ा सा स्टाइल करना है। बटन के लिए मैं करूँगा क्या, डॉट हेडर बटन्स के अंदर जो बटन है, बल्कि ऊपर हमने कॉल किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड दूंगा इसको, वॉर बैकग्राउंड कलर हमने ऊपर डिफाइन किया है वाइट कलर, तो उससे इसको वाइट कलर मिल जाएगा। मिल गया।
मिल गया। अब इसका बॉर्डर हमें हटाना है और राउंडेड करना है इसको, तो मैं बोलूँगा बॉर्डर रेडियस कितना, 10 पिक्सल बहुत होता है वैसे, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। सही है। अभी और क्या करना है, इसका हमें जो है ना कलर चेंज करना होगा और इसको थोड़ा सा शेडो देना होगा। तो इसके लिए मैं क्या कलर की अभी जो मैंने क्लास बनाई है वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे क्लास दे दूँ प्राइमरी, जो मैंने अभी क्लास बनाई है कलर के लिए, ये वाली, ठीक है। अब मुझे जो है ना अलग से इसको वहाँ पे लिखना नहीं पड़ रहा कि इसका कलर जो है ना प्राइमरी हो। मैंने क्लास बनाई थी, मैंने वही क्लास पास कर दी कलर की, तो इसको कलर मिल गया। ये हो गया। अभी और क्या करना है, इसको बॉक्स शेडो देना है, इस तरह का शेडो देना है। अब शेडो के लिए वैसे आप लिख भी सकते हो, मैंने बताया था, लेकिन हमारे पास एक CSS शेडोज लिखोगे ना तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है 95, इसके अंदर बॉक्स शेडोज हैं आपके पास, मतलब है ना, यहाँ पे देख रहे हो ये सारे इन्होंने बना के रखे हुए हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप देखो ना इसमें थोड़ा सा फैला हुआ स्पिरिट टाइप का जो है ना शेडो मिला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पिरिट टाइप का यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं अगर हमें मिल जाता है तो, वरना हम अपना लिख लेंगे। हम ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वैसे मुझे, ट्राई करते हैं। ये हमारा बटन है, बटन को हमें देना है, तो हम कॉपी करके लाए, हमने पेस्ट किया। अच्छा इतना सारा आ गया। अब होगा क्या कि ये हमें बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था, सही है। बस हमें करना क्या है, अभी इसके अंदर बॉर्डर को रिमूव करना है और कलर चेंज करना है। बॉर्डर नन कर दूंगा और इसका कलर जो है ना यहाँ से मैं प्राइमरी रखूँगा। अभी इन्होंने RGB का कलर यूज़ किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसको कुछ उस टाइप का बनाना होगा। एक काम करता हूँ ना, नहीं, इसके अंदर हम अगर इसको कलर दे के देखते हैं क्या आ रहा है। प्राइमरी, देख लो डिफरेंट इन्होंने पॉइंट्स यूज़ किए हुए हैं। अब आप लोग इसको बनाने भी बैठोगे बन जाएगा, बना भी लो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ है ना टाइम के हिसाब से की जाती है। चेक करें पहले चल भी रहा है, नहीं चल रहा। एक दे देंगे ना तो चलेगा नहीं, इस तरह से शेड नहीं आएगा। ट्राई करते हैं, कोई दूसरा ले आते हैं जिसमें कम हो थोड़ा सा। ये लेके आते हैं, ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। हाँ ये सही है। इसको हम देते हैं कितना, वॉर प्राइमरी कलर दे देते हैं, और ये हमारा यहाँ से डबल डबल आ गया, इसको हटा देता। अभी शायद सही चल जाएगा। क्या हो गया, अच्छा वॉर डबल लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का बन रहा है। सही है, बस थोड़ा छोटा है हमारा बटन फिग्मा के हिसाब से ना, इन्होंने थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, तो हम बड़ा कर सकते हैं, चाहें तो इसको पेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसकी 10 कर सकते हैं। हाँ अभी थोड़ा सही है, 14 की जगह पे 18 कर सकते हैं। ओह 28, 28 भी वैसे सही लग रहा है, वैसे 28 भी कभी कभी रैंडम भी चल जाता है। तो ये हमारा हेडर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जितनी इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे ना कर सकते हो, बैठ के जो है ना खेलते रहो इसके साथ। हेडर बटन्स में मैं एक चीज़ और करूँगा, अभी अगर आप देखो ना मेरा ये सर्च वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमें पता है कि ये फ्लेक्स है, तो हम इसके अंदर अलाइन आइटम सेंटर यूज़ कर सकते हैं। हो रहा है, असल में ये जो है ना यहाँ तक है, अगर मैं इसको दोबारा से बॉर्डर दूंगा ना तो ये थोड़ा सा नीचे तक बना हुआ है। अब इसको पेडिंग मार्जिन वगैरह देके करना पड़ेगा, लेकिन सही है। फ़िलहाल हमारा हेडर जो है ना रेडी है। अब इसको, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए, इस वाले के सेक्शन के लिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा हेडर बस यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। कमेंट लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं लिखूँगा हेडर
उसके बाद अभी हमारा हीरो सेक्शन है ये वाला। वो कौन पूछ रहा था हीरो सेक्शन का? अभी ग्रुप में किसी का सवाल आया था, आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे हीरो से? अब ये देख लो, ऐसे ही होगा जैसे ये हो रहा है। ये इसी की तरह का था ना वो भी हमारा हेडर, वो हीरो सेक्शन जो था। तो क्या कर सकते हैं कि ये जो ना हमारा सेक्शन है, अब इसके लिए पहले हम एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन की जगह पे हम और भी हमारे पास होते हैं, कौन से टैग बताया था मैंने, जो लेआउट्स के लिए यूज़ होते हैं टैग्स, सेमेंटिक टैग्स बताया था ना, साइड आर्टिकल वगैरह जो बताया था। तो हम उसमें से कोई टैग यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मेन भी बोल सकते हैं या हम इसको सेक्शन भी बोल सकते हैं। अब वैसे ही हमारा होता है सेक्शन रख लेते हैं हम मोस्टली ना। तो सेक्शन के अंदर अब हमारा ये सेक्शन जो है ना, इसको हम एक आईडी देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको अलग से टारगेट कर सकें। इसको हम बोलेंगे क्या, आईडी, इसको हम बोलेंगे हीरो सेक्शन। ये मेरा हीरो सेक्शन है। आईडी के साथ हैश क्यों लगाया मैंने, हीरो सेक्शन हो गया, सही है। उसके बाद उसके अंदर तो आ जाएगा ये बैकग्राउंड। उसके बाद अगर आप देखो ना, तो हमारा ये कंटेंट सेंटर में है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट कंटेंट रख दूंगा ना, तो बिल्कुल साइडों से स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मैंने एक डिव बनाया था, या मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको। अभी मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसके अंदर दो डिव बनाता हूँ। एक इस डिव के लिए, अगर लेआउट को देख के चलोगे ना, देखो ये हमारा एक बॉक्स बना हुआ है पूरा, जिसको येलो कलर दिया हुआ है। उसके बाद एक और बॉक्स बना हुआ है ये, और एक बॉक्स बना हुआ है ये। पहले वाले बॉक्स में हमारे पास टेक्स्ट है, उसके बाद एक छोटा टेक्स्ट है, फिर एक ये फॉर्म बना हुआ है। दूसरा वाला जो टेक्स्ट है हमारा, वो बॉक्स है, उसके अंदर हमारा सिंपल इमेज रखा हुआ है। तो हमें लेआउट कैसे बनाना है, हमें आइडिया हो गया कि हमें पहले एक बड़ा बॉक्स चाहिए पेरेंट, उसके अंदर 2 चाइल्ड बॉक्स चाहिए, उसके अंदर फिर हम उनके नेस्टेड चाइल्ड्स बना सकते हैं। तो पहले हमने एक बॉक्स बना लिया ये। अब इसके अंदर हम 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले मैं बनाऊंगा डिव, जिसके अंदर हमारा h1 आएगा, और उसके अंदर हमारी ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, जिसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। इसी के साथ साथ अब ये फॉर्म है, पहले फॉर्म को अभी छोड़ते हैं फिलहाल। अब आगे चलते हैं डिव के अंदर हम रखेंगे इमेज। अब ये इमेज हमारे पास है नहीं, मुझे लेके आनी पड़ेगी। ये तो कॉपी हो जाए, ये तो डाउनलोड हो जाए, वरना इसके बिना कैसे बनेगा। ये आप लोगों के पास भी इसी तरह से आ रहा था, सही आ रहा था? क्या चीज़, इमेज? $34 PNGs कौन से आ रहे हैं ये? इसमें ना इन्होंने इसकी वो सही नहीं की हुई। अच्छा, ये मैं रखूँगा हमारे फोल्डर में, रेस्टोरेंट वेबसाइट का फोल्डर। मैंने एसिड्स में, एसिड्स के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लूँगा इमेजेस के नाम से। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास फ़ॉन्ट्स वगैरह तो है नहीं अभी इसमें, लेकिन मैं इसको रखता हूँ और इसको नाम देता हूँ, इमेज की जगह पे मैं देता हूँ हीरो रखता हूँ, हीरो.png रखता हूँ बस। नूडल्स, तो मैं इसको रखता हूँ डॉट एसेट्स इमेजेस, और ये हमारा हीरो.png आ गया। अल्टरनेटिव में मैं रख सकता हूँ नूडल इमेज, ठीक है। खुश, कौन बोल रहा था पता नहीं, नूडल इमेज, सही है। तो ये हमारी नूडल इमेज आ गई, और यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अच्छा, इसको बॉक्स शेडो उन्होंने इमेज में ही दिया हुआ, तो ये हमें करना नहीं पड़ेगा। चलो, एक चीज़ तो हमारी ऑटोमेटिक हो गई। अब ये क्या हो गया, अब मैं जो बात बोल रहा था ना, अभी हमने रखा है ना, तो देख रहे हो हमारा इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अब इसको कोई बताएगा कैसे करूँगा? पीछे वाले बताओ, आप बताओ, जिन्होंने ये, हाँ आप, कैसे करूँगा सेंटर और 80% विड्थ पे? हमजा तुम बताओ, हमजा बताएगा, हमजा। और कोई बताएगा? भाई मैंने एक रीयूजेबल क्लास बनाई थी ना अभी, उसी को यूज़ करेंगे, अलग से CSS क्यों लिखेंगे?
मैंने कौन सी क्लास बनाई थी ऊपर? अगर आप देखो ना, यहाँ पे मैंने इस हेडर बटन को रो क्लास दी है, लेकिन रो क्लास किसके लिए? फ्लेक्स के लिए है। मुझे रो क्लास नहीं चाहिए, यहाँ पे कंटेनर क्लास लगेगी यहाँ पे, सही है, क्योंकि कंटेनर को मैंने 80% पे रखा हुआ है। तो मैं इस वाले सेक्शन के अंदर अगर इसको दे दूंगा, अगर लेट सपोज के मैंने इसको दे दी, मैंने इसको कंटेनर क्लास भी दे दी, क्लास का नाम क्या था? कंटेनर, यही तो रखा है। अच्छा, मैंने आईडी में दे दिया क्लास कंटेनर, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई है? कैसे? अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा, मैं आईडी सेक्शन, हीरो सेक्शन को जब मैं बैकग्राउंड दूंगा ना यहाँ से, लेट सपोज कि मैं अपने अब हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, हीरो सेक्शन, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, अभी वहाँ पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, फिलहाल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो क्या मसला हो रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बैकग्राउंड कलर तो आ गया और हमारा सेंटर भी हो गया, लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर कैसे चाहिए? यहाँ से चाहिए फुल। फिग्मा में देख रहे हो फुल है, इसीलिए मैंने क्या करा था, हेडर के साथ, हेडर जब मैंने बनाया था ना, मैं चाहता ना हेडर के अंदर ये डिव नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट भी ये तीनों रख सकता था, लेकिन ये 80% बनाने का मतलब ये है कि जो अंदर वाली चीज़ें जो 80% लेआउट में आएंगी, सिर्फ हम उनके लिए यूज़ करें। अब बैकग्राउंड कलर हम यहाँ नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को हटाएंगे ताकि हमारा जो है ना बैकग्राउंड पूरे पे आ जाएगा। अब वो 80% पे नहीं आ रहा, बल्कि पूरे पे आ रहा है, समझ रहे हो बात? अब हमें इस नीचे वाली चीज़ को फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊँगा जैसे हमने हेडर में बनाया है। हेडर में बनाने के बाद पूरी चीज़ को मैं उसके अंदर रैप कर दूँगा। मैंने रैप कर दिया और यहाँ पे वो क्लास दे दूँगा। अब मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, बैकग्राउंड भी आ गया, साथ के साथ चीज़ें सेंटर भी हो गई। अब एक क्लास और बनाई थी मैंने, रो। अगर मैं इसको रो भी दे दूं, मेरा पूरा सेक्शन तैयार हो गया इस तरह से। मतलब मैंने सिर्फ कुछ भी सीरियस नहीं लिखी, सिर्फ बैकग्राउंड लिखा है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ही बन गई। ये इमेज भी अपनी जगह पे आ गई, इसी तरह से रखी हुई थी इमेज यहाँ पे, समझ रहे हो? अभी इसको जाहिर है फ़ॉन्ट वगैरह को सेट करना पड़ेगा, लेकिन आधे से ज़्यादा मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्लासेस बना के रखी हुई हैं, समझ रहे हो बात को? तो अब इसी तरह से नीचे जितने भी सेक्शंस आएंगे ना, मैं उनके लिए 2-3 क्लासेस बनाऊंगा और वो मेरी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट होती जाएंगी। इसको मज़ीद भी हम सेट कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट साइज़ भी जो हमने फैमिलीज़ बनाई है ना, वो भी हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि पहले हम अपना इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अब ये हमारा जो हेडिंग है ना H1, या B छोटी है, तो इसको हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमने H1 का साइज़ रखा था 2 EM, तो हम इसको 2 EM की जगह पे रखेंगे, 3 EM रख दें अगर, तो 4 EM रख दें, तो कुछ इतना बड़ा चाहिए होगा हमें फ़ॉन्ट। इसी के साथ साथ बस अभी फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं कि आते हैं इसमें। अब हमारे पास जो हीरो सेक्शन है ना, उसके अंदर हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास एक डिव है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट की, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इस सेक्शन का कंटेंट है। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ इमेज की। वैसे हम इसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो फिट होके आई है बिल्कुल, इसको तो छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कंटेंट की क्लास दी है, हम इस कंटेंट को कॉल करेंगे। मैं डायरेक्ट कंटेंट को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन लेट सपोज के नीचे भी हमारे पास कंटेंट हो सकता है किसी सेक्शन का, तो उसलिए हमें आईडी यूनिक बनाने के लिए हम आईडी के साथ, उसके पेरेंट के साथ कॉल करेंगे उसको। हम बोलेंगे जो हीरो सेक्शन का कंटेंट है ना, सिर्फ उसी को टारगेट करो, और उसमें क्या करो, कंटेंट के अंदर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके H1 को टारगेट करना है, और उसका बैकग्राउंड, उसका कलर जो है ना हमें देना है, वो वाइट नहीं देंगे, हमने कलर डिफाइन किए हैं ऊपर, हम देंगे बैकग्राउंड वाइट। और इसी के साथ साथ इस H1 को हमें ना बोल्ड वाली क्लास भी देनी है यहाँ से, फ़ॉन्ट की, ये वाली क्लास, ताकि हमारा फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो उसके ऊपर। अभी हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा, और यहाँ पे फ़ॉन्ट अप्लाई है और थोड़ा सा बोल्ड भी है। वैसे मेरे ख्याल बोल्ड के बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है। क्लास
लेटो बोल्ड H1 को दिया तो मैंने ये मेरा फ़ॉन्ट साइज़ भी इधर आ गया। सही है। उसके बाद जो हमारा अच्छा हमारा पैराग्राफ भी वाइट ही है, पैराग्राफ ब्लैक है। ठीक है, तो पैराग्राफ की तो ज़रूरत नहीं है हमें। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमारा अब क्या करना है, हमें पेडिंग देनी है, थोड़ी सी मार्जिन देनी है। ये वाला ये क्या चीज़ आ रही है? इमेज की वाली है, ये इमेज की लाइन है। हाँ तो ये इमेज थोड़ा सा अंदर की है, यहाँ से अंदर है ना, देखो इसमें बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने हमने जो है ना कलर इनके हिसाब से नहीं बनाया हुआ। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इसको कुछ ग्रेडियंट टाइप का कलर बनाना होगा हमें। ग्रेडियंट कलर मैंने बताया था ना आप लोगों को कैसे यूज़ होता है। बैकग्राउंड कलर में दूंगा ग्रेडियंट, कैसे देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। बैकग्राउंड में अप्लाई होता है शायद ये, हाँ बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। और अभी हमारा है यहाँ से यहाँ तक है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ना कैसे काम करता है ये लीनियर ग्रेडियंट्स। ऑनलाइन टूल भी मिल जाएंगे आपको इस चीज़ के। ये देख रहे हो जेनरेटर आ रहा है, यहाँ पे जाओगे, अभी आपको जिस टाइप का ग्रेडियंट कलर चाहिए ना वो बना के देगा। जैसे कि अभी इन्होंने 3 कलर यूज़ किए हुए हैं, तो हम 3 की जगह पे 2 भी कर सकते हैं। रेडियल चाहिए, रेडियल भी कर देगा, लीनियर भी कर देगा। कलर कहाँ से पिक करने, ये रहे। इसको हटाता हूँ मैं। अब ग्रीन की जगह पे मैं हमारा प्राइमरी कलर रखता हूँ ऊपर से। तो इस तरह के टूल यूज़ कर सकते हो आप चैट जीपीटी की छोड़ के, चैट जीपीटी को छोड़ के कुछ टूल भी अच्छे यूज़ करो। अब मैं ग्रीन की जगह पे हमारा ये वाला कलर रख दूंगा। और ये तो ठीक है, हमने उल्टा कर दिया। इस टाइप हमें इस साइड हमें जो है ना डार्क चाहिए। अच्छा ये देखो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वही कलर मिल गया यहाँ पे जो हमें वहाँ चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को ऊपर रखता हूँ। क्या मैं इसको पकड़ के ऊपर ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता। मैं करूँगा कॉपी और इसको भी मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। अब ये पूरा एक कलर हो गया और ये हो गया हमारा डार्क। इस टाइप का कुछ चाहिए हमें। अब ये जो देख रहे हो ये जो बना हुआ है, इससे आप जो है तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, खेल सकते हो इसके साथ। हाँ यहाँ चाहिए ये हमें, बिल्कुल इसी लोकेशन पे चाहिए हमें ये कलर। देख रहे हो यहाँ पे इस कोने में थोड़ा सा, अरे यार ये तो हमारा है, इस कोने में थोड़ा सा डार्क है और यहाँ पे लाइट है। तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पे भी देखो हमारा कोना थोड़ा सा डार्क हो गया और लाइट हो गया। अब इसको बढ़ा सकते हैं कैसे, आप इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे ना, दिख रहा है स्लो स्लो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, अब बढ़ रहा है। ये ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा, इतना सही है बस। खैर आप अपने हिसाब से कर लेना जितना इसको करना हो। तो मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन था तो सही, मैं सेलेक्ट करने में लगा हूँ। ये मेरा आ गया यहाँ पे ग्रेडियंट कलर। हाँ थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन वो लाइन वाला मसला हमारा हल नहीं हुआ। अब ये लाइन मुझे लग रहा है इमेज में आ रही है, मैं देखता हूँ इमेज के अंदर तो नहीं आ रही है लाइन। इमेज में तो नहीं आ रही। अभी इसका ऑपरेशन करते हैं, रुको। अच्छा पता है क्या है, हाँ वो बिल्कुल नीचे है ना, स्टिक नहीं है बैकग्राउंड के साथ, थोड़ी सी स्पेस आ रही है। अब ये स्पेस क्यों आ रही है, ये स्पेस क्यों आ रही है? तो भाई ये चीज़ें कहलाती है डीबगिंग। थोड़ा सा सीख लो इस चीज़ को भी, ताकि जो है ना हर चीज़ के लिए ग्रुप में मैसेज ना करना पड़े आपको। क्या ये बॉर्डर बॉक्स की वजह से हो रहा है? नहीं,
इमेज का बॉक्स हमारा है ये, उसके अंदर हमारी इमेज है ये बॉक्स है, ये इमेज है, नज़र आ रहा है? ये हमारे इमेज तो फुल आ रही है, ब्लू बॉक्स दिख रहा है आपको, बिल्कुल नीचे से चिपका हुआ है, लेकिन इमेज थोड़ा सा ऊपर है। अब इसको कैसे सेट करेंगे? इसको सेट करने का तरीका सिंपल है। हमने जो इमेज बनाया ना ये वाला, इसको हम स्टाइल करना पड़ेगा हमें। मैं इसमें लिखूँगा जो हमारा हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा इमेज है। अब वैसे तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पेडिंग मार्जिन देना, ये सब करना, लेकिन सही तरीका क्या है कि आप ऐसी चीज़ों के लिए ना फ्लेक्स का यूज़ करो, क्योंकि फ्लेक्स से ये होता है कि परफेक्ट बिल्कुल आपको एक अलाइनमेंट मिलती है। जब हम फ्लेक्स पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि आप फ्लेक्स यूज़ करोगे ना तो आपको आपकी चीज़ों की अलाइनमेंट परफेक्ट मिलेगी। तो क्या कर सकते हैं, इसको फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स फ्लोट नहीं करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स होने के बाद कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर एक ही आइटम है। हो गया, वाह, देख रहे हो? अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम बॉटम कर देते, जस्टिफाई कंटेंट भी बॉटम कर देते, लेकिन ये जादू से चल रहा है। तो जादू से नहीं चल रहा, फ्लेक्स क्या करता है कि मतलब आपकी चीज़ों को फ्लेक्स करते के साथ ही ना रो में आ जाती है, रो डायरेक्शन में। तो ये आपका एक ही कॉलम था ना, तो वो ऑटोमेटिक रो में आ गया, इसीलिए वो बैकग्राउंड से स्टिक हो गया बिल्कुल। तो हमारा बॉर्डर चला गया, वो बॉर्डर नहीं था, वो इमेज ऊपर था, इसी वजह से आ रहा था। असल में हो क्या रहा था, पहले जो इस इमेज की डायरेक्शन थी ना वो कॉलम वाइज थी, तो कॉलम वाइज में वो एक के नीचे एक कॉलम बनाता है ना, तो थोड़ा सा स्पेस आता है बाय डिफॉल्ट। हमने जब उसको फ्लेक्स किया ना, फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट क्या करता है, रो डायरेक्शन में करता है। तो हमारी इमेज अब ऐसे सेट हो गई, तो हमारी इमेज अब प्रॉपर अपनी जगह पे आ गई। अभी हमें इसमें एक चीज़ और करनी है, फॉर्म बनाना है और इसको थोड़ा सा सेट करना है। ये गंदा लग रहा है बहुत, उसके लिए हम पहले तो इसको फॉन्ट देंगे रेगुलर वाला, लाइट भी दे सकते हैं लेकिन रेगुलर ज़्यादा सही है, लाइट बहुत छोटा है। ये P है हमारा, P के अंदर मैं हमारा फॉन्ट दूंगा ये। हाँ, अभी थोड़ा कुछ सही हुआ। इसी के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको जो हमने H1 बनाया ना हमारा, ये इसको लाइन हाइट दे सकते हैं। लाइन हाइट मैंने बताया था आपकी कंटेंट की हाइट होती है 1.2 देंगे थोड़ा सा तो ऊपर हो जाएगा, 1.5 दे देंगे, ये सही है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये सही है, अब सही है। अभी क्या करना है, इसके नीचे फॉर्म बनाना है। फिर क्या होगा कि ये फॉर्म बनाएंगे ना तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, वो फॉर्म हमारा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये इमेज का शेडो कुछ हमारे पास दूसरे तरीके से आ रहा है, इसके अंदर दूसरा है। अब ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है, बट ये क्या इमेज का है, इमेज का बैकग्राउंड आ रहा होगा। हाँ, अब इसको मुझे ना रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव उधर जाके टूल वगैरह पे, बैकग्राउंड इसका फ़िलहाल के लिए सही है। आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाली वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, रिमूव बीजी, ठीक है, बीजी रिमूव या रिमूव बीजी जो भी होता है, उस पर जाके इमेज अपलोड करोगे ना, आपका बैकग्राउंड गायब कर देगा वो। ठीक है, वो उसने पीछे का जो शेडो था ना वो गायब कर दिया, गायब करके अपना शेडो दे देना। अब मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग करना। इसके नीचे बनाना है हमें फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हमारे HTML में जाएंगे और ये हमारा जो कंटेंट का सेक्शन था ना, इस कंटेंट के नीचे हम एक बना लेंगे फॉर्म। फॉर्म बनाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे वैसे क्या है, ये टैब्स हैं। अब ये टैब वाला काम हम अभी नहीं कर सकते, ये जावास्क्रिप्ट से होगा, सही है। होता क्या है कि जब मैं पिकअप पे क्लिक करूँ ना तो ये नीचे का फॉर्म चेंज हो जाता है। आपको पता है टैब्स कैसे होती हैं, टैब्स क्या बोलते हैं इसको, टैब्स, कुछ तो आ जा, हाउ टू क्रिएट टैब्स। ये देखो इस तरह से होता है। ये लंदन पे क्लिक किया हुआ है तो लंदन वाली चीज़ें हैं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेरिस आ गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो टोक्यो आ गया। अब ये इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, इन्होंने कुछ ना कुछ
CSS से बनाया हुआ है। अब इन्होंने स्क्रिप्ट लगाई हुई है, ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट, ये सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है। छोड़ दो, डर जाओगे अभी नहीं देखो तो तो है ना, ये टैब इस तरह से बनेंगी, सही है। अब हमें क्या करना है, फिलहाल हमें बस सिंपल जो है ना डिज़ाइन बना देंगे हम टैब नहीं बनाएंगे, हम 2 बटन लगा देंगे इधर और नीचे एक HR लगा के या एक बॉर्डर लगा के, उसके बाद एक इनपुट बनाएंगे और उसके साथ एक फ़ॉन्ट बनाएंगे। अब अगर पहले बनाना है ना तो हमें पहले इसका डिज़ाइन समझना है कि कैसे बना हुआ है। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स हैं, एक ये पूरा बॉक्स और एक ये पूरा बॉक्स, समझ रहे हो कैसे? एक बॉक्स के अंदर एक ये रो है और एक ये रो है, फिर इस रो में 2 कॉलम है और इस रो में 2 कॉलम है। अब इसके लिए हम ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ग्रिड यूज़ करेंगे क्योंकि फ्लेक्स हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं। हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी है जब भी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा HTML में। मैंने एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म के अंदर मैं बनाऊँगा एक डिव बनाने के बाद उसको मैं बोलूँगा, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्या हो गया, इसको हम क्लास दे देते हैं क्या, टैब्स बटन्स। जल्दी से करते हैं, क्लास ख़त्म होने वाली है। और उसके अंदर हम बटन रखते हैं, पहला बटन हमारा होगा डिलीवरी और दूसरा बटन हमारा होगा पिकअप। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा एक और डिव होगा, उसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगा। अच्छा, ये इनपुट देख रहे हो, इस इनपुट के अंदर ही आइकन लगा हुआ है। ये करना है हमें, कैसे होगा, उसके लिए पहले आपने एक डिव बनाना है। डिव के अंदर आपने आइकन लगाना है। आइकन में जल्दी से लेके आता हूँ, लोकेशन वाला आइकन बल्कि हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, यही यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी लोकेशन ही है। आइकन लगाएंगे, आइकन के बाद इनपुट सर्च, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको प्लेस होल्डर दे देंगे, प्लेस होल्डर इंटर योर एड्रेस। और एक बटन चाहिए होगा। अब ये बटन बाहर की तरफ है तो हमें इसके पेरेंट में चाहिए होगा ये बटन। हम लिखेंगे बटन, बटन के अंदर एक आइकन आएगा सर्च वाला। सर्च वाला आइकन भी हम ऊपर कहीं लेकर आए थे, अभी वही वाला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। और उसके बाद क्या करना है, फाइंड फूड। तो कुछ हमारा लेआउट इस तरह से रेडी है। अभी फ़िलहाल मज़ीद इसमें चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना फॉर्म की क्लास देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास हीरो सेक्शन के अंदर फॉर्म को कॉल करता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाएगा वॉर बैकग्राउंड, उससे ये वाइट हो जाएगा। पेडिंग आ जाएगी कुछ, अब हमने 16 पिक्सल की वहाँ पे पेडिंग रखी हुई है, ओ सॉरी 16 पिक्सल साइज़ रखा हुआ है फ़ॉन्ट का, हमने पेडिंग सेट नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 होगी। अगर मैं पेडिंग 1 EM दूंगा या 2 EM दूंगा ना तो वो 32 हो जाएगा। पेडिंग 2 EM, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, सही है। कितने की पेडिंग आ रही है ये, 32, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रूट में क्या सेट होता है 16, इसलिए वो उसका मल्टीप्लाई कर रहा है 2। ज़्यादा है वैसे ये, 1.5 रखते हैं। अब हमें इसका लेआउट बनाना है। पहले तो अब हम ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं या हम फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने बनाया ये कंटेनर, इसमें हमने इसको बोला ग्रिड। ग्रिड के बाद इसकी 2 रोज़ बन जाएंगी, एक रो 2 रो। फिर पहली रो को भी हमें ग्रिड बनाना पड़ेगा, दूसरी को भी ग्रिड बनाना पड़ेगा। या हमने ना इसका स्ट्रक्चर गलत रखा, हमने पेरेंट्स के अंदर बटन्स रखे हैं, हमें इसको क्या करना था, डायरेक्ट रखनी थी चीज़ों को, फिर हम ग्रिड का यूज़ कर सकते थे। फिर हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा कॉलम 1 तक है, ये कॉलम 2 तक है, इसी तरह से ये कॉलम 3 हो जाता हमारा और ये कॉलम 4 हो जाता और ये कॉलम 4 होता। बल्कि क्या करूँ, सही करूँ इसको बैठ के,
टाइम कम है हमारे पास। फ्लेक्स का करना पड़ेगा। अगर मैं ग्रिड करता हूँ, ठीक है, और डिस्प्ले ग्रिड, उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट, ऑटो ऑटो, मुझे ना HTML का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा इसके लिए पूरा, क्योंकि हमने जो क्या करा है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड बनाया है, फिर चाइल्ड के अंदर चाइल्ड्स बनाया। सिंपल रखते हैं फ्लेक्स, क्योंकि ये फ्लेक्स के हिसाब से बना हुआ है अभी पूरा। पिकअप आ गया, एड्रेस ऊपर चला गया। क्या गलती करी है, ये हमारे बटन्स आ गए, बटन्स के बाद ये हमारा आ गया फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड हैं। अच्छा हाँ, फ्लेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम ही होता है ना, इसको नहीं देना हमें। हमारा इस वाले को हमें नीचे वाले को कॉल करना है, तो नीचे वाला हमारा जो है सेकंड बॉक्स है, सेकंड चाइल्ड जो है ना फॉर्म का, हमें उसको फ्लेक्स करना है। तो मैं बोलूँगा जो फॉर्म में जो डिव है लास्ट चाइल्ड, फॉर्म का लास्ट चाइल्ड, ऐसे ही चलेगा ना ये, डिस्प्ले फ्लेक्स। फॉर्म में जो डिव है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ, अब उसने दोनों का फ्लेक्स कर दिया, लेकिन हमें दूसरा वाला जो है ना उसकी जस्टिफाई कंटेंट वगैरह उसका अपडेट करना है। तो पहले जल्दी से ना बटन जो है ना उनको डिज़ाइन करते हैं। अब हमने इसको बोला था क्या क्लास दी थी, हमने टेप्स बटन के नाम से क्लास दी थी। दोनों का बटन जो है ना एक ही जैसा है मेरे ख्याल। हाँ, दोनों सेम ही है, बस उसके क्लिक के ऊपर जो है ना वो चेंज हो जाता है इसका कलर। तो मैं इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर जो बटन्स हैं उनको पेडिंग दूंगा। सबसे पहले कितनी, 10 पिक्सल की। बैकग्राउंड इनका आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड, और कुछ इस तरह से हो गया। अब इनके अंदर आइकन भी लगाने हमें, और पेडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल ऐसे रखेंगे, 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा यहाँ से छोड़े हो जाए वो। और जो ये यहाँ पे ये है ना, इसको कॉलम गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, तो वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बटन्स को हम राउंडेड कर देंगे थोड़े से, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों। सही है, अभी तो ये और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, कुछ इस तरह से होंगे। और इसके अंदर हम आइकन भी लगा देते हैं जल्दी से। मोटर बाइक का आइकन मिलेगा हमें, मिल रहा है। ये मोटर बाइक वाला हमें लगाना है किसके साथ, डिलीवर के साथ। और दूसरा वाला हमारा आइकन कौन सा है, बैग कुछ टाइप का है, इसको बैग बोलते हैं। हाँ, बैग ही बोलते हैं। ये हम पिकअप के साथ लगा देंगे। अगर नाम पता भी नहीं हो ना, आप ये कीवर्ड भी सर्च करोगे ना, फिर भी आपको सेम आइकन मिलेगा। पिकअप भी लिखोगे ना, तब भी कुछ इस टाइप का आइकन मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। बटन के अंदर जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1.2 EM रखते हैं। हाँ, बॉर्डर नन हो जाएगा। सही है। इसी के साथ साथ, लेकिन ये बॉर्डर नन हो गया, पेडिंग हमने ज़्यादा दी हुई है। और जो इस टेप का बटन है ना, बटन के होवर पे, बटन को होवर पता है ना, जैसे हमने सूडो सेलेक्टर्स पढ़े नहीं है अभी, बट ये क्या पढ़ लेंगे। उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर इसका कर देंगे, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे कौन सा, वार्निंग। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना ओपेसिटी इसकी कम हुई है,
मैं अगर इस पर होवर करूँगा ना तो कुछ इस तरह से मुझे ये नज़र आएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं, इस बटन के ऊपर आप अगर लिखोगे ना कर्सर पॉइंटर, पता है क्या करता है किसी को? तो ये कुछ इस तरह से माउस आपका हैंड बना हुआ आएगा, ये कर सकते हैं। और इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, कलर भी सेम ही है उसके अंदर, वार्निंग, लेकिन अभी कलर नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों का कलर सेम हो गया। तो हम क्या करते हैं, ओपेसिटी इसकी ओपेसिटी 0.9 कुछ करते हैं, चलेगा यार? मैंने बिफोर आफ्टर पढ़ा है आप लोगों को, वो भी सूडो सिलेक्टर में आता है। चलो अगली क्लास उसी पे कर लेंगे। हाँ, ये कलर हटा देता हूँ, इसकी जगह है ना मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा। ओपेसिटी हटा देता हूँ। इसको हम वैसे कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करके, वो मैं बताऊँगा आपको बाद में कैसे होता है। और इसी के साथ साथ जो हमने ये रो बनाया है ना, इसको रो गैप की जगह हम सिर्फ गैप बोल देंगे ताकि वो ऊपर नीचे से भी आए, फॉर्म के अंदर आएगा वो। या इस डिफ को मार्जिन 10 पिक्सल की दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल। अभी जो है ना देर क्लास ख़त्म होने वाली है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करके अगला जो है ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सही है, ये बटन मेरा यहाँ से बटन भी बन गया, ये भी बन गया। अब हमें इनको सेट करना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें बस सेट कर देते हैं। इस फॉर्म को जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, इसको देख रहे हो थोड़ा सा रेडियस मिला हुआ है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का दूंगा और मार्जिन टॉप दे दूंगा 10 पिक्सल की। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बॉक्स हमारा कुछ बन गया है। ठीक है, अब मज़ीद ये चीज़ें सेट होंगी, बाकी हमारा काम हो जाएगा। फिर हीरो सेक्शन ऐसे बनते हैं, सही है ना? अभी बना नहीं है ये, लेकिन 70-80% काम हो चुका हमारा इसमें भी। अब खाली इन बटन्स को सेट करना है और उसके बाद इसको नीचे जो है ना कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसको यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी मुझे निकालनी है इसमें से, तो क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है ना यहाँ से अब आगे का जो है ना हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को डिज़ाइन बनाना है। लेकिन आपने करना क्या है, इस वीडियो को फॉलो करके पूरा बनाना है। ठीक है, और अगर आगे की चीज़ें कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि मैं कंप्लीट करूँगा उनके लिए जिनको मसले हो रहे हैं, अभी तक बनाने नहीं आ रहे। अभी तो इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है हमें साथ में ना, तो काम तो काफ़ी है इसके अंदर, 2-3 क्लास तक चल सकता है, इतना काम है क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। सही है, लेकिन स्टार्टिंग में मसला होता है क्योंकि हमने क्लासेस बनाई हैं, एसेट्स डाउनलोड्स किए हैं, ये सारी चीज़ें की हैं, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा है। अब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे चीज़ों को। सही है, कोई सवाल है किसी का? नहीं? हाँ, अब सवाल नहीं बनता, अब करके आना। सही है।